हेलो व्यूअर्स। देखिए, हमने जो वीडियोस डाली हैं बनाकर, उसके अंदर कुछ बातें ऐसी की हैं जिससे मतलब जो लोगों ने सुनी हुई है उसके अपोज़िट बात की है कि ये मार्केट जो है बहुत ख़तरनाक मार्केट है। सही हम कहते हैं नहीं, इससे आसान मार्केट कोई नहीं है। फिर वो जो डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़ा रहे हैं लोग हमें, स्टॉप लॉस लगाएं और बचें। मतलब इतना कॉन्सेप्ट बिठा दिया है कि स्टॉप लॉस के बगैर तो ये ट्रेड हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उनकी कमाई का ज़रिया है स्टॉप लॉस। ठीक है। अच्छा, दूसरा है लिक्विडेशन, तो बहुत ही ख़तरनाक है कि भाई उसके ऊपर तो आप 5x 10x से ज़्यादा ना लें। तो इन बातों को मैंने फिर को डिनाई किया है कि एक आम आदमी को सबसे पहले तो ये खौफ निकालना चाहिए कि मार्केट कोई ख़तरनाक नहीं है, समझ की ज़रूरत है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, वो अपने तरीके से मार्केट को पढ़ा रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। सही है, जबकि उनको चाहिए कि ख़ुद रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका वो पोर्शन जो हमारे फ़ायदे का है वो लेकर आएँ, ना कि वो पोर्शन जिससे स्मार्ट मनी को फ़ायदा हो रहा है। तो ये स्टॉप लॉस लगाना, लिक्विडेशन से दूर रखना, मतलब कम लीवरेज लेना और होल्ड करके फिर कहना बाय द डिप, ये सब नुकसान के तरीके हैं। ठीक है, वो इसके अंदर वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत अब प्रैक्टिकली आपको बताऊँ। और आज जो ट्रेड्स मैं दूंगा ग्रुप के हिसाब से, मैं उनको ये बताऊंगा कि जिनको काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा था 1 महीने तक जो है इस ग्रुप में रहेगा और इस पेशेंस के साथ काम करेगा, तो उसको अब प्रैक्टिकली ये बताएंगे कि ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ होती है, कैसे होती है। तो उन सब बातों को छोड़कर कि वो क्या बता रहे हैं, हमने इस मार्केट से कैसे कमाना है, उसके लिए मैं माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ लोगों का, जो वाकई इधर से कुछ कमाना चाहते हैं एज ए रेगुलर इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने उनका ये खौफ ख़त्म किया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कम पैसों से नहीं हो सकती। तो आप जाके वीडियो देख लें, $25 से $75x के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड्स किए हैं मैंने। और उसके बाद फिर $100 के ऊपर, 125x के ऊपर भी शो करूँगा। और 75x को सक्सेसफुली डिफरेंट प्राइस के ऊपर, यानी अब मैंने $100 पे दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो लोग होंगे वो ये सीखना चाह रहे हैं कि हमें जो ट्रेड लेनी है उससे हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि भाई मुझे इस मार्केट से मेरे पैसे की ताकत के हिसाब से इतना अगर मैं कमाना चाहूँ, तो मुझे 100x 200x 500x कोई लीवरेज नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लिक्विडेट नहीं कर सकती। ठीक है, 99% मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडेट नहीं होगा, सिर्फ उसको फॉलो कर ले। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये सब वीडियोस बना के डाल चुका हूँ मैं। इस पॉइंट को मैंने उठाया है कि ये मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो अगर हमने किसी जगह ट्रेडिंग करनी है तो पहले उसकी मूव तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि ये मार्केट मूव कैसे कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, वो किस पैटर्न के तहत जा रही है। एक हमने डाली है वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल चीट शीट डाली है, तो ये एक पैटर्न के तहत मार्केट मूव करती है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो इंतज़ार कर रहे होते हैं न्यूज़ का, जबकि अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो 99% अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार ये प्राइस जाएगी किधर। ठीक है, और उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा सा लगेगा, लेकिन मैं वो भी नहीं लगाता। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि ये मार्केट डॉज की चल रही है। अब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मूव करती हुई मार्केट अभी ये लाइव चल रही है, मतलब अभी प्राइस ये चल रही है और कहाँ कहाँ ट्रेड्स लगानी है, क्या करनी है, और उसको देखेंगे कि इस पैटर्न के तहत मूव करती है मार्केट। फिर $100 के ऊपर हमने कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर किसी के पास $100 है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है, हम पैसा कमाने आए ना यहाँ पर। जब हम पैसा कमाने आए तो हमें ये देखना चाहिए कि किस कॉइन की किसकी मूव हमें समझ में आ रही है, ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उस एक ही कॉइन को अगर चूज़ कर लेंगे तो भी आप पैसा बना सकते हैं, ठीक ठाक पैसा। ठीक है, ना कि इसके कि वो लोगों की मिन्नतें करें कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, कौन सा डंप हो रहा है, कौन सा उसको खुद नहीं पता यार, कब पंप कर देंगे कब डंप कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर कहीं से ऐसा सिग्नल मिलता है कि वो करना है, तो वो एक ऐसी अमाउंट अर्निंग है कि बस वो हो गई, नहीं तो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, हो गई तो लाखों हो गई, नहीं तो गई तो वो गई। ठीक है, लेकिन प्राइस मार्केट की मूवमेंट को अगर हम समझना चाहें, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये मूव कैसे करती है। ये देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी और उसका जो
मैं इसको रोकूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ 10 मिनट का टाइम होता है। तो बायो में लिंक होगा, वो चैनल के ऊपर जो है जाके देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, देखिए बोथ डायरेक्शन के अंदर कहीं पर भी, मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं, जो लोग जानते हैं इसको, मार्केट जो है इम्पल्सिव वेव्स बनाती है 5। ठीक है, 1 2 3 5। मोबाइल के ऊपर मुझसे बहुत नहीं होता। ये 2 है, ये 3 हम यहाँ से उठाएं। ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, 3 यहाँ ले जाएं, ये ज़रा ऊंची बन गई है। ठीक है, अब कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, अब देखें, जो हमें पढ़ाया गया है वो ये पढ़ाया गया है कि ये कॉइन, फलाना कॉइन इतने का हो जाएगा। ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, हो जाता है। उस दौरान उनको एक सबक पढ़ाया जाता है कि भाई ये इसको जमा कर लो, ये तो 1 करोड़ का हो जाएगा। सपोज़ बिटकॉइन ही है या डॉज कॉइन ही है, ये आने वाले 10 साल में $40 का है। ठीक है, अब उसके लिए लोगों को जो टीचिंग दी जाती है वो ये दी जाती है कि यार होल्ड करें और बाय द डिप, यानी जब उसमें डिप आए तो और ख़रीदें, जब डिप आए और ख़रीदें। फ़र्ज़ करें कि किसी ने यहाँ पर इसको ख़रीदा। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बनाई, उसमें सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अभी तो हम इसकी प्राइस की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो देख लीजिएगा आप कि वो किस तरह से लॉस करते हैं इसको। ठीक है, अगर वो टाइम की कमी होगी तो वो वहाँ पे चैनल पे मौजूद होगी। ये 5 वेव्स के अंदर है। अब सबसे पहले तो हम करंट सिनेरियो के अंदर हम निकालते हैं कि इस वक्त ये प्राइस को हम कुछ कह सकते हैं कि प्राइस कितनी चल रही है। अच्छा, ये तो मैंने बनाया था ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, इसको अब मिटा देते हैं। अब हम इस जगह के ऊपर पहले तो सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि डाउन ट्रेंड है ये। डाउन ट्रेंड के अंदर भी लोग बाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं यार। अच्छा, ये यहाँ पर ये फर्स्ट वेव कह लें आप, ये वाला जो लो है इसको सेकंड कह लें, अब फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, इसको थर्ड कह लें, और फिर इसके बाद ये थर्ड ये नीचे होगी। ठीक है, फोर्थ इधर आएगी, इधर कहीं आएगी, और फिर फिफ्थ वेव बनेगी, वो यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं मुझे, ये थर्ड वेव है। ठीक है, अब हम पहले तो ये लाइनें ड्रा कर लेंगे कि यार ये इस वक्त जो डॉज कॉइन की प्राइस चल रही है, वो जो कहते हैं ना ये अनप्रडिक्टेबल है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। आम आदमी के बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े चैम्पियन सिखाने वाले जो है लेट कर वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं बहुत मुश्किल है, और लोगों की बेइज्जती कर रहे होते हैं, ये उनके लिए। बिटकॉइन की प्राइस पता चल सकती क्या? मैं कोई वो हूँ, मैं कोई चैट जीपीटी हूँ, मैं फ़लाना हूँ, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, ये मार्केट है भाई। इस तरह समझा रहे लोगों को। वो ट्रेडिंग का सिग्नल दे रहे हैं और फिर बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे जाना, वहाँ जाके सारी चेक लिस्ट है वो चेक करना, ये प्राइस। अबे भाई, सिग्नल कैसा दे रहे हो यार तुम?
तो उसने पूछ लिया कि यार इतना लिखना मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बल्कि आप इतना इतना मुझे लिखना नहीं, आप शॉर्ट सा बता दें। तो उसकी ऐसी बेइज्जती की है, तो उसमें सारे पाकिस्तानियों को तकरीबन पाकिस्तानियों को रगड़ दिया, ये पढ़ते नहीं हैं, और गालियाँ देने शुरू कर दी। अबे खुद नहीं आता तुमको सिर्फ माइनिंग का पता है, कॉइन कैसे लॉन्च होता है, फलाना कैसे लॉन्च होता है, सही है। वहाँ प्रोबेबिलिटी चलती है, हर जगह प्रोबेबिलिटी नहीं, सिंपल मैथ भी चलता है। ये सिंपल मैथ है और ये सिंपल तरीका उन्होंने बताया हुआ है। अगर तुम्हें पता था तो उसको बता देते कि हाँ यार इस जगह के ऊपर एक्सपेक्टेड है, 100% तो नहीं बताता आदमी। ये उसका जवाब था, ना कि झाड़ना शुरू कर दिया अपनी ना अहलियत को छुपाने के लिए। एनीवेज सही है। अब ये देखें हमारे पास ये 1 2 हमारी इस जगह के ऊपर है। अभी सिर्फ मैं हाई और लोस के हिसाब से देख रहा हूँ। ये 3rd वेव है और ये 5th वेव है, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि ये प्राइस कहाँ जाएगी। जो उसमें हमने बताया था कि ये मुख्तलिफ रिट्रेसमेंट वैल्यूज़ हैं, जिनके तहत हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये प्राइस नीचे गई तो इसने इतने % रिट्रेस किया होगा। तो अब ये कौन सी वेव में चल रही है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इस वेव में चल रही है, तो हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं कि बाई करना है सेल करना है। और कोई भी सिग्नल वाला आपको बता सकता है, ना कि वो पैटर्न ढूंढता फिरे कब ये पैटर्न बनेगा, फिर फ़ोन करे यार ये हो गया है फला। अबे भाई ये शायद नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म, ये डेली कैंडल है, ठीक है, डेली कैंडल के हिसाब से बना हुआ है। अब क्या करते हैं हम कि इस वक्त की कंडीशन तो आपके सामने ही आ गई। अब ये वाली चीज़ प्रूफ हो रही है कि ये वाकई जो है 3rd वेव है। सॉरी, अब हम जाते हैं इस पर फिबोनाची फिब एक्सटेंशन जो ड्रॉ करते हैं इन्हीं लोज एंड हाई के ऊपर। तो ये यहाँ से ले जाकर फर्स्ट क्लिक और इधर से सेकंड क्लिक इस लो के ऊपर, और फिर ये हाई के ऊपर, ये उसके बाद हाई बना। अब इसको रीड करते हैं। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के ऊपर रख कर ये फिब एक्सटेंशन लगाया, इसको 1.618 होना चाहिए 3rd वेव अगर इसने बनाई है तो, ठीक है। तो भाई ये आपके सामने है, ये वैल्यू आ रही है 1.618, ये इसको ब्रेक कर चुका है। अब इसमें भी कंडीशन है, ठीक है, ये ब्रेक करके चला गया, आइडिया तो हमें मिल गया कि ये 3rd वेव को उसने तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि असल में तो जब टॉप बन गया है तो इसको ABC करेक्शन लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस लो से, इस हाई से इस लो और फिर ये लो तक इसको 1:1 होना चाहिए था, ताकि ये जो इसने एक पोजीशन ली है ये वाली, ये ओवरऑल ट्रेंड देखें ना तो ये इस तरह से है। तो भाई इसको ABC करके फिर ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ से नीचे से देखें तो अपवर्ड ट्रेंड है। तो ABC करने के लिए उसको 1:1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, इससे ऊपर, और 1:1 जाके बन रहा है इधर, ये 17,163 पर, ठीक है। ये वहाँ क्लोज़ नहीं हो रहा, बल्कि ये इसके नीचे क्लोज़ हो गया जाकर। तो अब यहाँ से ये बात समझ में आई कि यार ये 1:1 तो कर नहीं रहा, ये ABC नहीं बना रहा, ठीक है। अब ये करेक्शन ले रहा है प्रॉपर A की 5 वेव बना रहा है, ये जिगजैग नहीं ले रहा, मतलब ABC बना के ऊपर चला जाता। अब A में 5 वेव्स होती हैं, तो उसकी इसने 3rd वेव्स बना ली, यहाँ से लेकर 3 वेव्स यहाँ से बना ली। अब 4th वेव जो है, जो ये वाली, वो उसका 0.38 तक जा सकती है वापस, ठीक है। तो अब इसको वो भी चेक कर लेते हैं कि ये जो बनाया है इसने, जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसके बाद हम अपना लॉट साइज़ लगाएंगे और जितना मर्ज़ी कमाना चाहें कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कि ये 3rd 4th वेव है, क्या भाई ये इस क्राइटेरिया को पूरी कर रही है। इसमें हम फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे और 0.2 से शुरू करेंगे। फिर रिट्रेसमेंट, और इस पॉइंट को लेके आएंगे इधर 2 के ऊपर, और इसको फिर ड्रैग करेंगे नीचे तक जहाँ 3rd वेव बनी है। ये पहले तो इसके लो को चेक करेंगे, ठीक है। इसको बनना चाहिए था 0.38, ठीक है। 0.38 तो बन रहा है इधर 15,863, ये यहाँ तो गया नहीं,
ये चला गया ऊपर। अब दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक तो विक्स को ट्रीट करते हैं और एक फुल बॉडी को ट्रीट करते हैं, कंप्लीट विक्स को नहीं करते। अच्छा, ये यहाँ से फोर्थ थर्ड वेव बनती तो इसको यहाँ आना चाहिए था एज पर दिस कैलकुलेशन। ये इस फोर्थ वेव को 0.38 पे आना चाहिए था। क्या यार, ये मोबाइल पे काम करना, लैपटॉप असल में गया हुआ है। ये देखिए 0.38 है और 0.38 बनता था 15,886, यानी 15.8 सेंट बनना था। लेकिन ये गई कहाँ तक? ये गई है यहाँ तक, जो मार्केट देख रहे हैं आप, 20,553 तक गई है। ये क्यों? अच्छा, वहाँ से वापस आ गई। अब जो फोर्थ वेव है उसमें एक कंडीशन है कि ये 0.38 भी हो सकती है और ये इतना ऊपर जा सकती है कि 1 को क्रॉस ना करे। ये 1 है 2099, ये इसने कंडीशन पूरी कर दी है, 1 को इसने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, अब ये फोर्थ वेव जो है ये फिफ्थ वेव बना रही है, यानी ये 0.38 से अगर वापस जाती तो फिफ्थ वेव शुरू हो जाती, लेकिन ये उससे ऊपर चली गई। ठीक है, जब ये ऊपर चली गई तो उसकी एक लिमिटेशन है इसको पहचानने के लिए कि ये वाकई इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो भाई ये इसको फॉलो कर रही है क्योंकि इसने 1 को जो है सरपास नहीं किया। ये 1 है इसका, ये यहाँ तक और आ सकती थी, इधर तक भी आ सकती है। ठीक है, यानी 2237 तक भी आ सकती थी ये। और ये लो, ये जो है ना विक्स है इसकी, इसको अगर मज़ीद देखें, विक्स नहीं है ये, यहाँ पर ये लोअर ही विक्स है। ये तकरीबन 22 तक 20 तक जा सकती है। ठीक है, अभी भी कोई इसका बिगड़ा नहीं है क्योंकि अभी ये फोर्थ वेव बना रही है। अब इस जगह के ऊपर यहाँ तक हम सर्टेन हो गए कि यार इसने वो पैटर्न फॉलो कर लिया। ठीक है, जब इसने वो पैटर्न फॉलो कर लिया तो अब इसकी फिफ्थ वेव बन रही है। जो लोग जानते हैं एलियट वेव को, उसके अंदर उनको पता है कि हर वेव के अंदर एक वेव होती है। ठीक है, ये अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, यहाँ से शुरू हो रही है ये। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये 5 वेव्स बन रही हैं, ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम ये फिबोनाची हटा देते हैं। इस बुनियाद के ऊपर फ़िलहाल तो फिफ्थ वेव को देखें कि ये फिफ्थ वेव जो बन रही है इस जगह के ऊपर, फोर्थ तो ये कंफर्म हो गया कि फोर्थ बन के फिफ्थ बन रही है। सॉरी। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि भाई अब तक के हिसाब से अब इसने नीचे की तरफ ज़्यादा जाना है, ऊपर अगर बहुत गई 20-22 होगी, और अगर मेरी लिक्विडेशन जो है वो 25 रख लूँ मैं, तो ये लिक्विडेट कर सकेगी मुझे। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, समझाने के लिए। देखिए अब आप इसको ना, इसको हम साथ साथ देखेंगे इस मार्केट को ना कि ये चल कैसे रही है। तो अब हमने फिफ्थ वेव को, फोर्थ और फिफ्थ वेव को ये देखना है कि फिफ्थ कहाँ जाके बनेगी, क्योंकि थर्ड तो हमने ड्रॉ कर दी थी उसके लो के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अगर इसको हम इस एंगल से देखें कि ये सिर्फ बॉडी को ट्रीट करती है, ठीक है, तो फिर इसकी जो थर्ड वेव है वो कहाँ बनेगी, वो भी हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा और हम इस पर वो लगा लेते हैं, फिब रिट्रेसमेंट।
क्योंकि थर्ड तो ये विक की बनी हुई है ना, उस एंगल से भी देख लेते हैं। और मैंने वीडियो रोक दी थी इसलिए कि टाइम ले रही थी। अब देखें यहाँ पर ये 1 2 3 अब जो बनाया हमने, ये इस बुनियाद पे बनाया है कि ये विक की बजाय इसको हमने ये काउंट किया है। तो 2 यहाँ पर आ गया, इस जगह के ऊपर थोड़ा नीचे, ये लाइनों की वजह से 19 भी हो सकता है। इससे नज़र आ रहा है कि थर्ड वेव 1.618 बननी चाहिए थी, जो कि बन चुकी है अगर ये विक को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, ये 1.618 देखें, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद इसने फोर्थ वेव बनाई है। अब ये फोर्थ वेव भी हम चेक कर लेते हैं कि 0.38 पे गई है, क्योंकि इसने 1 जो है ऊपर है, जो कि 22 के करीब है ऊपर ना, 22.22 22 सेंट के करीब। अब मैं रोक दूंगा इसको कि इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, देखिए मैं ड्रॉ कर ली है ये 0.2 नंबर को, वहाँ सिंपल फिबोनाची लगाया है और इसकी जो क्लोज़ हुई है कैंडल वो यहाँ ले आया हम इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये जाकर बन रही है वैल्यू इसकी, यानी थर्ड बनी और उसके ऊपर जो है ये फोर्थ वेव है। ठीक है, और फोर्थ वेव 0.38 होनी चाहिए, होती है। ठीक है, ये फोर्थ वेव आती है 20 तक। तो अभी भी इसके अंदर एक चांस है कि अगर ये फोर्थ वेव ही बना रही है इस जगह के ऊपर, तो ये यहीं आगे पीछे प्ले करती हुई 20 सेंट तक भी दोबारा आ सकती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसको फॉलो करते हैं जो कि हमारे पास विक के नाम से ही आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये करेक्शन ले रही है तो दोनों सिनेरियो के अंदर एक में 22 के करीब ऐसे आ रहा था, 20-22, और ये 20 के करीब आ रहा है। तो यहाँ तक हमें ये बात पता चल गई कि ये वहाँ जा रहा है। अब हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी, हमारा प्रॉफिट कहाँ बनता है। ठीक है ना, कि हमने इसके अंदर जो डॉज कॉइन है, इसकी जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से, और जो हम लीवरेज वगैरह लेते हैं उससे हमने जो कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि ये 250 से 300 पॉइंट अगर ये ऊपर नीचे होगी तो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, या लॉस में चली जाएगी। तो डायरेक्शन सही है तो वो प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस है कि 20 पे भी आ सकती है और ये उस पे भी आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जो नीचे लो जा रही है इस जगह के ऊपर, इसकी निकालेंगे हम कि यार ये इसने हाई बनाया है तो अब ये कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम यही रखते हैं कि इसके अंदर चांसेस हैं कि ये इसकी नेक्स्ट जो प्राइस है वो यहाँ आ सकती है। क्या यार मुसीबत है। ये यहाँ कहीं आ सकती है, इसकी प्राइस जो है ना 16,854 या उससे नीचे, या यहाँ क्या लें आप, ये यहाँ कहीं आ सकती है। ठीक है, तो अब हम अपनी जो भी ट्रेड लेंगे 300 पॉइंट के बाद वो नीचे की तरफ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। 400 हो तो हम स्टॉप लॉस को जाके 300 पे लगा देंगे। 600 का डिफरेंस पे ले नीचे जाए तो हम अपने स्टॉप लॉस से इसको प्ले करेंगे। ठीक है, और अपना प्रॉफिट लेके हम बाहर निकल जाएंगे। ये है टोटल सिनेरियो जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं। अब $100 के ऊपर हम बता देते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो ट्रेड चल रही है $100 के ऊपर, वो जो उसकी क्वांटिटी है, मतलब किसी के पास भी अगर डॉज कॉइन है, बाकी भी कैलकुलेट हो सकती हैं, अगर कोई कराना चाहे तो वो उसको हम कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि भाई इतने डॉज की ट्रेड ले लें या इतने कॉइन की ले लें, इतने सलोना की ले लें, इतने बिटकॉइन की ले लें, जो भी है। ठीक है, अगर इस कंडीशन के अंदर ये है तो अब हमारे पास जो है इसको इस एंगल से और देखा जाए कि जो हमने भी पहले विक के ऊपर निकाली है वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसने फुलफ़िल कर दी है कंडीशन 0.38 वाली। ठीक है,
कि उसने 1 को सरपास नहीं किया, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको। इसके अंदर क्योंकि सिर्फ 0.238 के बाद से ये वापस जा रही है, ये 0.238 और समथिंग से वापस जा रही है, तो ये अभी थोड़ी सी मेरे लिए डाउटफुल है कंडीशन कि ये ऊपर जाने की बजाय इसने नीचे ही जाना है। ठीक है, क्योंकि वो जो टारगेट है उसने पूरा किया है, फर्स्ट वेव को क्रॉस नहीं किया, तो उस हिसाब से ये फिफ्थ वेव, अब हम फिफ्थ वेव भी चेक कर लेते हैं। अभी हमने फिफ्थ वेव चेक करनी थी ना, ठीक है, उसी पैटर्न के अंदर कि उसकी वैल्यू क्या आती है फिफ्थ वेव की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिफ्थ वेव जो है 1 से लेकर 3 और फिर 4, उसके ऊपर हम फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 0.618 होना चाहिए, और 0.16618 जो है वो 5 सेंट के ऊपर जा रही है। तो एक कंप्लीट हमारे पास पिक्चर आ गई कि ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि अभी जो प्राइस चल रही है वो हमारे पास कहाँ जा रही है। और वैसे भी जो इसने लो बनाया हुआ है 15,144 यानी 15 सेंट तक का बनाया हुआ है, तो हम अपना इसी टारगेट के दरमियान कहीं टेक प्रॉफिट लगाएंगे। ये हमारे टारगेट्स हैं, मतलब ऊपर जा सकती है 17,641, फिर 16 सेंट 16.7, और फिर ये 15.2। ये हमारे टारगेट्स हैं जो हमने सेल की ट्रेड पे लगाए हुए हैं। तो नाज़रीन, काफ़ी कोशिश की है इसको समझाने के लिए कि हमारे पास ये किस तरह बिहेव कर रही है प्राइस, और इसकी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से। ये देखें, अब आपके सामने है, देखें कितनी देर ये चलती है प्राइस। अगर मैं इसको रोक दूँ थोड़ी देर के लिए, एक्सपेक्टेड है कि ये पहले जो है 17,600 को टच करेगी। अगर नहीं करती है तो ये फिर नीचे इसका टारगेट चल रहा है, नीचे ना कैंडल के हिसाब से ये नीचे जा रही है 17,404। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर में चेक कर लें। 1 आवर के अंदर भी जो है इस वक्त ये रेड कैंडल है, सही है, और ये लो जो है इसका ओपन हैगा 17,463 हैगा, और लो है इसका 17,404, और वहाँ पर भी 17,404 नज़र आ रहा था, यानी शायद 17 सेंट। तो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे 17,285 तक जाएगी। अब ये घंटों की बात हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट में। अब ये इसके हिसाब से जो है पहले ये 1762 तक जा सकती है, सही है, पूरे उस टाइम के अंदर। ये 15-15 मिनट की कैंडल है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं किसको कि जो है अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट पोर्शन इसका कवर करेंगे। ये प्रेडिक्टेबल है मार्केट भाई, और इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपका फ़ैसला है कि आप जो लोग सुन रहे हो उसमें कितनी सदाकत है। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई टैरिफ की बात कर रहा है, कोई चाइना जाने की बात कर रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है कि उसकी कोई न्यूज़ आएगी, वो फलाना आएगा। अबे भाई, यहाँ नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर, हमने अपनी ट्रेड की अगर सिर्फ ये कैलकुलेशन कर ली मेरा प्रॉफिट कितनी देर के बाद हो रहा है, तो वो आदमी उतने पैसे कमा सकता है इस मार्केट से, बशर्ते कि वो इस चक्कर में ना हो कि 1 करोड़ का हो जाएगा और पैसा फंसाया जाए इसके अंदर। इसकी वोलेटिलिटी से फ़ायदा उठाया जाए कि भाई इतना ऊपर जा रहा है, इसको जब तक जाएगा उस वक्त तक कई हज़ार बिटकॉइन हो जाएंगे बग़ैर इन्वेस्ट किए हुए। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर ली, टॉप पे बेचा फिर ख़रीद लिया, बेचा फिर ख़रीद लिया नीचे जाके डिप के अंदर। ये तो बाय द डिप समझ में आती है मुझे। ये कौन सी बाय द डिप है कि ऊपर होल्ड करके रखो, नीचे जाके ख़रीद लो, और फिर जब होल्ड कर रहे हैं तो उसके बाद जो सेल का ऑप्शन है वो प्रॉफिट लूज़ कर रहे हैं। वीडियो तो भाई ये बात समझें इसको ना कि क्या समझा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।